गणेशं गोविन्दं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। गीता भगवान ने निकाल दिया करीब करीब 12 अध्याय। 13वें अध्याय में आकर भगवान एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? मैं उस बात को कहूंगा, वेदः मैं उस बात को कहूंगा, ज्ञेयम् यद् तद् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद् प्रवक्ष्यामि, उसमें कहूंगा। तद् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा जो वास्तव जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। तो आप कहोगे जानने योग्य क्या है? जानने योग्य है क्या जिसको जाने? जैसे अष्टावक्र महाराज ने कहा कि राय जनक जी पूछा था कैसे ज्ञान होगा, ज्ञान होगा कैसे? तो यहां भगवान कहते हैं जानने योग्य है क्या? पहली बात तो है कि हम जाने किसको, किसके जानने की जरूरत है, उसकी पहचान क्या? लोग कहते हैं हमने बहुत जान लिया। तमाम कितना लोगों ने ज्ञान भरे पड़े हैं, पुस्तकें भरी पड़ी हैं, पूरे लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, लोगों दिमाग भरा पड़ा है पूरे। तो जानने योग्य, जो जाने उसको जानो, जो वास्तव में जानने योग्य है। रामायण पढ़ते हो, अवश्य देखिए देखन योग। वास्तव में भगवान के दर्शन करो जो दर्शन करने योग्य हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए जानने योग्य। जो जानने योग्य नहीं है उसके पीछे हम लगे। तो आप कहोगे महाराज जानने योग्य है क्या? वास्तव में जानने योग्य क्या है, उसकी पहचान क्या है? भगवान का यज्ञ ज्ञात्वा अमरतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसके ज्ञान से, जिसके बोध से प्राणी अमर हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। कि हाँ आप अमृत के भय से छूट गए हो, अमृत को उपलब्ध हो गए हो, तो तुमने इस ज्ञेय तत्व को जाना। नहीं तो 2 कौड़ी ज्ञान, किसी काम का नहीं। इसलिए हमारे वेद कहते वो सब अविद्या है। ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का कर जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है सब अज्ञान है। चाहे कितनी बड़ी साइंस हो, चाहे कितनी बड़ी ज्योतिष हो, और चाहे कितनी बड़ी डॉक्टरी हो, चाहे कितनी बड़ी नेतागिरी हो, अभिनेतागिरी हो, सब अज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, ताकि मुख रख दीजिए 9 सादर का बाप। ब्रह्म ज्ञान के अलावा सारा ज्ञान ज्ञान है नहीं। भगवान ने भी एक जगह अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम में तो दोनों था। भगवान का अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान रूप परमात्मा की सर्वत अनुभूति। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान रूप परमात्मा में सर्वत अनुभूति। एतद ज्ञानम, भगवान ये तो ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, भगवान का इसको तो ज्ञान कहा जाता। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार दर्शनम एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानमित दोन्यथा। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। अज्ञान आप उपनिषद उठा के देखो, वेद उठा के देखो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त, छंद, व्याकरण, सब अपराविद्या। पराविद्या क्या है? जो ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध कराए, वो पराविद्या है, वो परावाणी है, वो ब्रह्म विद्या है। जैसे बंदूक होती है, उसमें गोली डाली जाती है, उस गोली को आप फेंक के मारो किसी को, राइफल की गोली, बंदूक की गोली, थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, खुद ही सकता है, क्या बिगड़ जाएगा? मर तो जाएगा नहीं। और मरता कब है? जब उसको हम राइफल में लोड करते हैं, बंदूक लोड करके तब छोड़ते हैं, तब उससे मरता है। इसी तरह से सारे ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, ये ऐसे पढ़ते रहते हैं जैसे अब बंदूक की गोली ऐसे हाथ से मारते रहो, लेकिन अहंकार रूपी बैठा हो अंदर से, वो कभी मरता नहीं। वो मरता कब है? जो सदगुरु की वाणी से, ब्रह्मवेता की वाणी से, ये ब्रह्म ज्ञान जो लोड होकर जाता है,
ब्रह्मवेता जो बोलता है ब्रह्म होकर बोलता है, देह होकर नहीं, जीव होकर नहीं, ब्रह्म होकर उसके शब्द आत्मा स्पर्श होकर बोल रहे हो, तब ये गोली काम करते हैं। तो जो वास्तव में जानने योग्य है, जो वास्तव में जानने योग्य उसको जानो। आप कहो जो उसकी पहचान क्या है, आज कुछ पहचान भी तो होगी, हाँ पहचान भी है। भगवान का यज्ञ ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता है, अमृत उपलब्ध हो जाता है, वो गे तत्व है। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, एक मंत्र, भगवान कृष्ण का एक मंत्र, यह अष्टावक्र महाराज एक मंत्र अगर आपके अंदर उतर जाए तब ब्रह्म ज्ञान हो जाए। न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है, न परमात्मा कहीं से लाना है, न कच्चे को पकाना है, न शुद्ध करना है, बिल्कुल दोहरी नहीं, कतई नहीं। थोड़ी समझ हो, थोड़ा हृदय खुला हो, थोड़े बाहर की चीजें हटी हो। जो वास्तव में गे है, गे दो तरह होता, एक गे को अपने से भिन्न करके जानते हैं और एक गे को अपने से अभिन्न करके जानते हैं। भिन्न करके माने दूर, जैसे आप कहते वो सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं, वो पृथ्वी है, या ये कुर्सी है, ये कमरा है, हाथ पैर। लेकिन एक गे को अभिन्न करके जानते हो, अपने आप को, आत्मा को भिन्न करके नहीं, वह करके नहीं, ये करके मैं करके। जिसने ब्रह्म को जाना नहीं कहा वो ब्रह्म था, न कहा तू ब्रह्म था। जिसने जाना उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ जिस समय भागवत सुनने के बाद, राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमं पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है सोमस्मि। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमं पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं और परम पद है सोमस्मि। मैं ब्रह्म हूं। जिसने परमात्मा जाना अहम रूप से, ये वेदांत की अहंग्रह उपासना है। मैं रूप से प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन में। ना तो उसने कहा वो ब्रह्म है, न तो कहा तू ब्रह्म है, न तो कहा ये ब्रह्म है। जिसने जाना मैं ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म विद्या के अलावा जितनी विद्याएं हैं, इस वेदांत के अलावा जितने सिद्धांत हैं, सब परमात्मा बात करते हैं। लगे रहो लाइन में, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वह सजन धीरे धीरे। यहाँ नगद सौदा है। आज अभी यही जो कुछ पाना चाहो, जो मिलना चाहो यही। उधार वाला कोई काम नहीं है कि कल मिलेगा, आज मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जिसको बोध हुआ उसने मैं रूप से जाना, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। वेदों का महाभाग अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्म तत्व तो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान नहीं, शुद्ध चेतन रूप ज्ञान है, तो ब्रह्म है। उसी को श्रुति आदेश देती है। हाँ, गुरुजन बोलते तत्वमसि सेत के तो तत्वमसि सेत के तो तत्वमसि सेत, तो 9 बार बोले, एक बार नहीं 9 बार, 9 बार का सेत के तू वही तू है। तत्वमसि, तत् माने वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में ओतप्रोत है। तत् जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तमस वही तू है। जिसकी तलाश कर रहा वही तू है। तो जिसने परमात्मा जाना मैं रूप से, तो मैं बता रहा था एक गे को भिन्न करके और एक गे को अभिन्न करके मैं रूप से, अहम रूप से जाना गया। तो भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तद प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। वो गे तत्व क्या है? भगवान कहते हैं वो गे तत्व, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के भय से छूट जाता। एक बार कबीरदास जी थे, बड़े मस्त फकीर थे, महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता, तो रास्ते रास्ते जा रहे थे। साथ में एक संत मिल गए, वो भी जा रहे थे। वो संत जरा सिद्धियों वाले थे।
जिनको सिद्धियां जिनके पास होती हैं। आगे नदी पड़ गई, नदी पुल नहीं था, पार करना था तो नाव से पार की जाती थी। कबीरदास जी नाव बैठ गए। और दूसरा था महात्मा, उसकी खड़ाव सिद्ध थी, खड़ाव के बल से नदी पार कर लेता था, खड़ाव के बल से। तो कबीरदास नदी नाव बैठ गए, पार होने लगे, वो खड़ाव के बल से नदी पार कर गया। और दोनों जब पार करने के बाद मिले, उस महात्मा में बड़ी अकड़ थी कि देखो तुम इतने बड़े महात्मा, इतने प्रसिद्ध फेमस, और तुमको जरूरत पड़ी नाव की। देखो मेरी सिद्धि, मेरी शक्ति, मेरा चमत्कार, मैंने कैसे नदी पार की खड़ाव बल से। कबीरदास के हाँ चमत्कार तो है भाई, तुम्हें नाव जरूरत नहीं पड़ी, हमें नाव जरूरत पड़ी, ये तो बात ठीक है, चमत्कार। चलिए महाराज एक बात बताओ, ये सिद्धि पाने में समय कितना लगा? कहते समय पूरे 30 साल लगे, 30 साल है। कबीरदास बोले अरे मूर्ख कहीं के, चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी। नदी पार तो चवन्नी होती है, चवन्नी लगती होगी कुछ समय, चवन्नी के पीछे तूने 30 साल बर्बाद कर दी। अरे 30 साल ज्ञान प्राप्त करता, ध्यान प्राप्त करता, परमात्मा पाता, खाली सिद्धि के लिए, नदी पार करने के लिए मूर्ख कहीं के जिंदगी तो बर्बाद गई। तो भगवान कहते जानने योग्य है, उसको जानो लगे पड़े। पता नहीं लोग कहां लगे पड़े, मंत्र याद करने में लगे, कोई तंत्र याद करने में लगे, कोई सोचा मंत्र याद हो जाए, श्लोक याद हो जाए, थोड़ा बोलना चलना आ जाए, तुम्हारा काम नहीं। इस ज्ञेय तत्व को जब तक नहीं जानोगे अमरता प्राप्त नहीं हो सकते हो। और ज्ञेय तत्व कैसा है देखो, इसको जानकर कुछ करके अमर नहीं, कुछ बना के अमर नहीं, कुछ बिगाड़ के अमर नहीं, कुछ खो के अमर नहीं, कुछ पाकर अमर नहीं। यज ज्ञात्वा अमरतम अश्नुते, जिसके बोध मात्र से प्राणी अमर हो जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता बोध मात्र से। अब ज्ञेय तत्व क्या है? भगवान कहते अनादि मत परम ब्रह्म। वो ज्ञेय तत्व अनादिमत है। अनादिमत एक होता आदिमत, एक होता अनादिमत। अनादिमत, आदिमत माने जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा हुआ, जो उत्पन्न हुआ। अनादिमत माने जो पैदा नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत नहीं, जो उत्पन्न नहीं, सदा चला, यूनिवर्सल, सदा चलाया, सदा से सदा चलाया। अनादिमत परम ब्रह्म, वो ज्ञेय तत्व क्या अनादिमत है, सदा चलाया और परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है। अनादिमत है, परम ब्रह्म है। कहते अच्छा फिर ये तो बताओ कैसा है? तन्ना सदुच्यते, का वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। तत् सत न असत उच्यते, वो सत भी नहीं, असत भी नहीं। आप लगता होगा बड़ी समस्या, इतनी लंबी भगवान घोषणा करते हैं कि तत्व को बताऊंगा जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, और जो बताने बैठे अनादिमत है, परम ब्रह्म है, कहने बैठे कहते सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। तो लोगों लगता होगा ही नहीं, सत्य भी नहीं, असत भी नहीं, असत्य भी नहीं, असत नहीं। असत किसे बोलता जो है ही नहीं, उसके होने में कोई संशय नहीं, इसलिए असत तो कह ही नहीं सकते। उसके होने में कोई संशय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, धोखाधड़ी नहीं। असत कहने तो मतलब ही नहीं है। कहते भी सत्य क्यों नहीं है? साधारण भाषा में आपकी भाषा अब वेदांत की भाषा अलग है। आप सत असत प्रयोग क्या करते हो? जैसे लोग सपना देखते हैं और सपना देखे फिर जाग गए, तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमने सपना देखा था, वो तो झूठा था, वो तो असत था, लेकिन अब हम जागे बैठे, अब हम सच्चे जागे बैठे। सपना तो झूठा था, असत था, लेकिन अब हम जागे बैठे हैं, ये सत है। सपना असत था लेकिन हम जागे बैठे, ये सत है। जागने के बाद कहते वो झूठा था, अब ये सत है। तो वेदांत कहता ना तो असत ऐसे जैसे सपना था, और ना तो ऐसा सत है जैसे जागे बैठे तुम संसार लग रहा सच्चा, ऐसा भी नहीं। ना तो सपने जैसा है और ना जागृत वाला दिखाई पड़ा, ऐसा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो सबको देख लिया, सबको हाथ में लग गया होता, सब ले जाते। सत्य भी नहीं, असत भी नहीं। फिर कैसा है? अनिर्वचनीय, जो वचनों में बांधा नहीं जा सकता है, वचनों में पकड़ा नहीं जा सकता है। अनिर्वचनीय, वचनों में हम पकड़ नहीं सकते हैं, वचनों में बांध नहीं सकते हैं, अनिर्वचनीय है।
वचन जिसको नहीं पकड़ पाते हैं, वचनों में बांध नहीं सकते हैं, अनिर्वचनी, वो सत्य भी फिर कैसा है? सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों में समाया हुआ और सत असत दोनों को अपने में धरे है। जैसे सपने वाला और जागृत वाले दोनों में सत्य तुम ही समाये होते हो, तुम्हारे बिना न जागृत होता है न सपना होता है, तुम परम अस्तित्व हो, सत असत दोनों से परे। है सो नजर न आबई, नहीं सो नयन दिखाए। अगर आप हमसे पूछें, आपसे पूछें कि आप है को देख रहे हो कि नहीं है को देख रहे हो, तो आम आदमी कहेगा है को देख रहे। हम जिसको देख रहे वो है, तो हम पूछेंगे जिसको है करके देखते हो रहता है कि मिट जाता है? जिसको आपने है करके देखा ही है, जिसको आपने है करके देखा वो सब नहीं है, कोई बचते नहीं। आपने कहा खंबा है, दीवार है, पेड़ है, पौधे, पहाड़ है, सूर्य है, चांद है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी, सब नहीं है। उत्तर पहले देते है सो नजर न आबई, नहीं सो नहीं देखा। जो सत्य है वो नजर नहीं आता है, जो नहीं है वो ही तुमको दिखाई पड़ रहा। अथवा ऐसे समझ लें, जो तुम्हें दिखाई पड़ता वो सब नहीं है, तुम्हारी नजर जिस पर पड़ जाए वो सब नहीं है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा सपने के तुल्य संसार सारा, तू अज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। जो जो दिसे सकल विनाशी, जो को तुम्हें दिखाई पड़ता सब विनाशी है, जिस पर तुम्हारी नजर पड़ जाए वो सब असम। तुम्हारी नजर क्या है? शंकर जी का तीसरा ने समझो, जिस पर पड़ जाती है वो बचता है क्या? तुम्हारी नजर में दायरे में जो आ जाए, संसार, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, और आने वाले माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु चेला, और अगर आने वाले भगवान भी आते हैं वो भी भस्म हो जाएंगे। इतनी खतरनाक नजर है। शंकर जी का तीसरा ने समझो, ऐसो नजर न आबई, नहीं सुने देखा। जो जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। नजर नहीं आता है, नजर क्यों नहीं आता है? स्वयं नजर है। और नजर को नजर कैसे आवे? जैसे दुनिया भर को तुम आग से जला देते हो, कुछ भी डालो सब भस्म कर देते। हम पूछें जरा आग को जलाओ, आग को जलाओ। लोग बोलते हैं कि महाराज हमने आग जला दी, जरा ठंड में ताप लो, आग जला दी। आग को तुम जला सकते हो? आग को कौन जला सके? बाप में तो मैं जला दे यार। आग तो सबको जलाने वाली है। आग जलती नहीं, जलाती नहीं। वो आग कभी जलती नहीं, जलाती है। इसी तरह से वो ज्ञेय तत्व है। और पहली बात एक है कि आग को जलाने की जरूरत ही नहीं, वो तो जले रही है। जो जल रही उसका नाम आग है, और जिसको जलाती उसका नाम ईंधन है। जिसको जाना गया वो ज्ञान का विषय है, जो जान रहा है वो ज्ञान है। इसलिए है वो नजर नहीं आता, कहते वो स्वयं नजर है, नजर आने जरूरत नहीं। जैसे आंखों से सब पूरी दुनिया देख लेते हो, कहते आंखें देखी आपने? हम तुमसे पूछे तुम्हारे पास, तुमने कहा हमने सब दुनिया देखी। हम तुमसे पूछे तुमने आंख देखी? कहते नहीं। हम कहते आंख तुम्हारे पास है? कहते नहीं। हम कहते तुम्हारे पास आंख नहीं है, प्रमाण दो। और तुम किताब पढ़ते बैठे हो। अब तो कोई प्रमाण मांगे तुम्हारे पास आंख है, कहते मूर्ख कहें कि आंख नहीं, तुम्हें पढ़ कैसे रहा हूं, देख कैसे रहा हूं? प्रमाण की जरूरत क्या है? जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो दिखाई पड़ा तो आंख है। इसलिए जानने वाला मौजूद है, उसके प्रमाण की जरूरत नहीं। जान रहा है, उसको जानने जरूरत नहीं। है सो नजर ना आबई, नहीं सुने दिखा है, नजर नहीं आता, वो स्वयं नजर है, सबको जान रहा है, सबको प्रकाश रहा है। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्र नमा, जगत का आधार है संपूर्ण। उसे सत्य को नमस्कार। ऐसे के तत्व को जानकर आप अमरता प्राप्त कर सकते हो, पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म कहता अभ्युदय, संसार में जियो निश्चिंत होकर। संसार में जियो, घर परिवार का पालन करते, संसार में व्यवहार करते, वो भी ठीक।
सब संभालो, घर को संभालो, बच्चे संभालो, परिवार संभालो, शरीर संभालो। हमने कहते बिगाड़ दो जितना यथासंभव, ये नहीं कहते पूरा संभाल लो। अगर पूरा संभालने में कह देंगे तो महाराज जिंदगी खप जाएगी, संभालना पूरा तो है नहीं। कुत्ते वाली पूंछ कितने तुम सीधी रखो, कितना तेल लगाओ, जब छोड़ोगे तो टेढ़ी। ये तो संसार काम चलाओ, जैसे सरकार काम चलाओ नहीं होती, सरकार जब भंग हो जाती काम चलाओ सरकार, तो संसार काम चलाओ, जितना चला या चला लो। तो धर्म क्या है कि संसार में जीने की विधि भी अंत में निश्रेय सिद्धि, और सब कुछ छूट रहा हो, सब कुछ खो रहा हो, सब कुछ मिट रहा हो, तो तब भी तुम्हारे जरा शिकर भी न पड़े कि हमारा कुछ मिट गया। भगवान कहते प्रलय ना व्यथंत चा, आत्मवेता ब्रह्मवेता माँ प्रलय व्यथित नहीं होता, उसका कुछ मिटता नहीं, कुछ खोता नहीं। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो चिंता उसकी करो जब कुछ अनहोनी घटना घटती हो। अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो, अनहोनी घटना कभी हुई नहीं। देखते ये अनहोनी घटना घट गई, बड़ी भारी घटना घट गई, ये कोरोना आ गया, इतने लोग मर गए, ये क्या होगा, फलाना होगा, इतने लोग मरेंगे कि बचेंगे, क्या होगा। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी नहीं होनी होए सो। जो अनहोनी लोग, कई लोग हमसे पूछते महाराज क्या हो गया, भगवान नाराज हो गए, एक ही बीमारी इतनी फैल रही, कैसे मिटेगी, क्यों भगवान फैला रहा है, भगवान क्या नाराज है, हो क्या रहा है। आप जरा विचार करो, संसार को उत्पन्न करता है कौन, कहते ब्रह्मा। ब्रह्मा रूप से संसार उत्पन्न करने वाला परमात्मा है, और विष्णु रूप से पालन करने वाला परमात्मा है, और शंकर रूप से संहार करने वाला परमात्मा है। परमात्मा ही संसार को उत्पन्न करता है, और परमात्मा ही उसका पालन करता है, और परमात्मा ही संहार करता है। अब जरा विचार तो करो, जरा विचार करो। एक बार एक नाव पे एक पति पत्नी बैठे थे, और नाव पे जा रहे थे, और पति था, छत्री था, तलवार रखता था, बड़ा वीर पुरुष था, उसकी घरवाली बैठी थी, और रास्ते में नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा, तूफान आंधी आ गया, तो घरवाली रोए चिल्लाए, हाय मरे, अब तो गए, अब तो मिटे। लेकिन वो आराम से बैठा, मोह निश्चिंत बैठा। घरवाली की तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा, ये नाव जा रही है, तूफान आ रहा है, पानी भर रहा है, अब कब मरे, अब कब डूबे, कब छड़ाया, तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा। तो उसने एकदम तलवार निकाल ली, तलवार निकाली, नंगी तलवार लपाते हुए घरवाली गर्दन रख दी। तो घरवाली हंसने लगी, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे से। बोला, वो पति बोला, तुझे डर नहीं लग रहा, नंगी तलवार तेरे गर्दन रखी, एक झटका ले गर्दन पार, तुझे डर नहीं लग रहा, तू हंस रही। कहते आप तो मेरे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, आपके हाथ में तलवार, हाँ किसी और हाथ में तलवार होती है तो डर लगता, आप हाथ में तलवार है तो डर किस बात का है, आप हाथ में तलवार है तो किस बात का डर है। तो वो सज्जन बोले, देख ठीक इसी तरह से जैसे मेरी तलवार से तो डरती नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में है, इसी तरह से ये नाव भी तो परमात्मा के हाथ में, डर मुझे किस बात का, किसी और हाथ में नहीं। इसलिए संसार में जो चल रहा खेल सब परमात्मा खेल चल रहा है, जो कुछ चला रहा है। देखो, बिना तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले न एको फूल। परमात्मा की सत्ता बिना ना पत्ता हिलता है ना फूल खिलता है, सत्ता बिना कुछ नहीं होता, जो हो रहा है फिर हो रहा। ऐसा नहीं परमात्मा ने जानता हो कि अचानक ये कोरोना फरोना दुनिया बीमारी फैल गई, ऐसा तो नहीं पता न हो, या शायद परमात्मा उसको संभालने में समर्थन हो, या शायद परमात्मा फैलाने का ही विचार कर रहा हो। जो कुछ भी हो रहा परमात्मा विधान से हो रहा, कुछ भी हो, जन्म परमात्मा विधान से होता है, जीवन परमात्मा विधान से होता है, और मृत्यु भी परमात्मा विधान से होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पूजा ब्रह्मा की होती है कि विष्णु की होती है कि शंकर जी की। और शंकर जी देवों के आदिदेव महादेव कहलाते हैं। अगर शंकर जी महादेव कहलाते हैं, शंकर जी अगर मारने वाला काम करते हैं, कितना बुरा काम करते हैं,
शमशान रहने वाले हैं। हाँ, और अगर शंकर जी बुरा काम करते होते तो कोई शंकर जी की पूजा नहीं करता, महादेव नहीं कहता, हम महादेव कहलाते हैं। इसलिए परमात्मा विधान है स्वीकार करना, केवल स्वीकार करना। ये ठीक बात है। तुम्हारे पास जितनी क्षमता है, तुम्हारे पास शरीर में जितनी ताकत है, तुम्हारी जितनी समझ है, उसमें सुरक्षा रखो, अपने बचाव रखो। ये नहीं कहते कि तुम कूद पड़ो जाकर, ये नहीं कहते तुम आग में कूद पड़ो जाकर, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं। कभी इधर भी गड़बड़ हो जाता, एक अक्ल झूठी मानता ऐसी भी गड़बड़ करती, दोनों तरफ धोखा है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक जगह पर एक हाथी आ रहा था, भयंकर हाथी आ रहा था, पागल हाथी आ रहा था। अब एक सज्जन थे, हाँ कहते हम तो भगवान भरोसे हैं, भगवान भरोसे हैं, कहते थे, था कुछ भी नहीं। और महाभारत चिल्ला रहा है, हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, हट जाओ रास्ते से, रुकने वाला नहीं, ये मार देगा, ये चिल्लाता रहा है। सुनी नहीं। जब हाथी आया, उठा के पटक दिया। उठा के जब पटक दिया तो कहने लगा, देखो हम तो भगवान इतना भरोसा करते रहे, लेकिन भगवान ने तो बचाया नहीं। तो लोगों ने कहा, मूर्ख कहीं के, अगर भगवान तू सुनता कब है? तुझे भगवान बचाते नहीं, तुझे भगवान लगा कि हाथी में भगवान होगा। तो ये भी देख, महावत जो बोल रहा उसमें भी तो भगवान था। जब कहता हट जा, भगवान ही कह रहा तो उसके अंदर से हट जा। तूने सुनी उसकी बात? एक व्यवहारिक रीत में ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने हाथ पर रख के बैठ जाओ। जो तुम्हारे पास साधन है, उन साधनों को उपयोग करो, सुरक्षा रखो शरीर की, बहुत ठीक बात है, पूरी करो। लेकिन दिल से अंदर जो भय बैठा हुआ, इस भय को पूरा निकाल दो। अगर तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है, किस चिंता किस बात की, किस प्रकार की है? तो जो होना है चिंता बाकी कीजिए, जो अनहोनी हो, अनहोनी होने नहीं, होनी हो। सो जो बिगड़ता है बिगड़ने वाला, जो बिगड़ने वाला नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए निश्चिंत होकर अपना संसार व्यवहार चलो, निश्चित तो परमात्मा साथ रहो, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। जीवन पूर्णता प्राप्त हो जाए, जो जीवन मिला हुआ है बस वो तुम्हारा काम पूरा हो जाए। बाद बाकी संसारिक काम न कभी पूरे हुए, न कभी पूरे होने वाले हैं। ऐसा हमारी शुभकामना है, शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो। और यदि आप लोग इस तरह सुनते रहे तो मैं रोज 10 से 11 अष्टावर गीता को चलाता रहूंगा इसी तरह चैनल के आधार पर। और आज एक दो लाइन भजन ही बोल लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ना कुछ हुआ था, न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं पर प्रकाशे। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है।
ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। झटिका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। झटिका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोरथ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है, तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। ना कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।